आ आ ओ कीर्ता। प्रिय शिक्षार्थियों, डोगरी भाषा के इस स्वयं पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है संधि। आज हम संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संधि क्या होती है, कैसे होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। हम उदाहरणों सहित इसे समझाने का प्रयास करेंगे। संधि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। व्याकरण में दो शब्दों के मेल से जो नया रूप बनता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे राम और ईश्वर, रामेश्वर। यहाँ अ और ई का मिलकर ए हो गया है। परंपरागत व्याकरण अनुसार संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर यह आवश्यक नहीं कि हर एक भाषा का यही ढांचा बना रहे, क्योंकि हर संरचना में संधि की भाषा की अपनी संरचना होती है। ध्वन्यात्मक ढांचा और उच्चारण लहजा भी अपना अपना होता है। यहाँ तक डोगरी भाषा में संधि के स्वरूप का संबंध है, यह बात बड़ी स्पष्ट है कि संस्कृत, हिंदी आदि शब्द जो डोगरी में तत्सम और तद्भव रूपों में प्रयोग होते हैं, उनमें परंपरागत संधि भी देखी जा सकती है। बाकी बहुत कुछ डोगरी का अपना है। डोगरी संधि दो पदों के मेल में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी पद जमा अक्षर प्रत्यय के मेल में होती है। दूसरा, शब्दों के संयोग में संक्षिप्तीकरण की विशेषता के कारण संधि के ज़्यादा उदाहरण कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि के प्रयोगों में मिलते हैं। स्वर संधि अ जमा आ के ध्वनि संयोगों में दोनों का मेल अक्सर ए में बदल जाता है। इसका मुख्य कारण ध्वनि परिवर्तन का कोई नियम नहीं होकर डोगरी की ए प्रथम प्रवृत्ति होती है। जैसे कर जमा आली, करैली। जागत जमा आली, जगतैली। पंत जमा आनी, पंतैनी। यहाँ आला, आली प्रत्यय या सिर्फ आखिरी अक्षर ला, ली, ही प्रयोग होता है। वहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के योग में कोई ध्वन्यात्मक विकार नहीं होता। जैसे एठ जमा आला, एठला। खीर जमा आला, खीरला। पार जमा आला, पारला। आकारांत नाम पदों के बाद अगर ए के साथ शुरू होने वाला जाता प्रत्यय आए, वहाँ नाम पदों के आखिरी आ का लोप है। यह प्रवृत्ति नाम धातु की रचना में अक्सर मिलती है। जैसे आ जमा ए, पूर्व पद दा, आ लोपन। चेता जमा एरना, चतेरना। किट्ठा जमा एरना, कठेरना। बड्डा जमा एरना, बडेरना। आकारांत नागपदों के बाद अगर आ से शुरू होने वाला पूर्णतः मौखिक प्रत्यय आए तो नाम पद आ को ए आदेश हो जाता है। व्यंजन संधि दो व्यंजनों के जुड़ने पर उच्चरित होने वाले किसी अन्य व्यंजन को व्यंजन संधि कहते हैं। डोगरी में व्यंजन संधि के उदाहरण इस प्रकार हैं। दो एक जैसे व्यंजनों के मिलने पर दो में से एक का लोप हो जाता है। जैसे खरीद जमा दार, खरीदार। मुश्क जमा कपूर, मुश्क कपूर। बद जमा दिमाग, बदमाग। अघोष अल्पप्राण स्पर्श व्यंजनों के बाद सघोष व्यंजन आने पर अघोष अल्पप्राण स्पर्श को सघोष अल्पप्राण हो जाता है। जैसे टिक्की जमा अड़ा, टिगड़ा। निक्की जमा डा, निगड़ा। चिका जमा अड़ा, चिगड़ा। क आदि अवशेष अल्पप्राण स्पर्श व्यंजनों के बाद उनके ही वर्ग का कोई अन्य मौखिक व्यंजन आने पर क आदि का लोप और उसके पहले वाले स्वर को दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे डाक जमा घर, डाकघर। डाक जमा खाना, डाक खाना। तवर्ग के बाद किसी भी वत्सर्य व्यंजन के आने पर त को बाद में व्यंजन अनुरूप हो जाता है। जैसे अध जमा शेर, आशेर। सत जमा शेर, सतशेर। सुत जमा नींद्रे, सन्नींद्रे। डोगरी में यद संयोग के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। यहाँ भाववाच्य और कर्मवाच्य के संयुक्त शब्द जैसे कि तरह,
पूर्व न्यद के उत्तर पद का कुछ न कुछ अंश लुप्त हो जाता है, जैसे ई जमा सस इस, दादी जमा सस ददेस, मासी जमा सस मसेस, नानी जमा सस नानस, आ जमा सौरा ए सौरा, दादा जमा सौरा ददेवरा, आ जमा अमरा एसड़ा, दादा जमा ससरा ददेसरा। दो पदों के मेल में जहाँ स के बाद दा ने आदि कारक चिन्हों का संयोग होता है, वहाँ पूर्व पद के स को उच्चावरोही सुर का आदेश हो जाता है, जैसे उस जमा दा ओदा, कुस जमा दा कोदा, इस जमा दा एदा। दो पदों के योग में जब उत्तर पद बेले होता है तो उसका बाकी अंश लुप्त हो जाता है और सिर्फ लय अंश पूर्व पद से जुड़ता है, जैसे इस जमा बेले इस लय, जिस जमा बेला जिस लय, कुस जमा बेला कुस लय। डोगरी में पद संयोग के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें संधि न होकर ध्वनि परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, जैसे तिल जमा चौल तरचौली। प्रिय शिक्षार्थियों, आज का हमारा ये जो विषय संधि था, आशा करता हूँ कि इस ई कंटेंट की मदद से आप इसे सरलता से समझ पाएंगे। धन्यवाद।